उधर प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपनी काशी प्रेम को जग जाहिर करते रहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में काशी से उनके रिश्ते की कहानी क्या है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा के पावन पवित्र धारा से पवित्र हुई इस धरा पर मैंने नामांकन के दिन जब फॉर्म भरा, अपना पर्चा भरा था, उसी दिन मैं मानता हूं मैं भले ही निकला था उम्मीदवार बनने के लिए, मैं तो इस धरती का बेटा बन गया। मां गंगा ने मुझे बुलाया, ये शहद मेरे भीतर से उठे हुए शब्द थे। ये बाबा की नगरी, मां गंगा के आशीर्वाद भारत के उज्जवल भविष्य के लिए काशीवासी संकल्पबद्ध है। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां 2 बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है, उसके हर पड़ाव और यहां की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। हम सब तो निमित्त मात्र है, काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, ऊ धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। मैं अनुभव करता था जब पहली बार मेरी पार्टी ने मुझे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो मैं कह रहा था कि भाई, और शायद रूप से मेरे मन में निकला था कि माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन 10 साल का मेरा जो यहाँ से नाता रहा है, तो मेरी एक पुरानी दुनिया थी, उससे मुझे लिंक कर दिया। और फिर मैं एक बार गंगा की गोद में समा गया। माँ गंगा ने गोद ले लिया है आपको, और इसलिए मैं हमेशा ये भाव रखता हूं कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। और माँ के जाने के बाद मुझे ये भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। मेरे रग रग में, मेरे भाव विश्व में माँ गंगा ने उस रिक्तता को भरा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अजय राय ने पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा, सुनिए। तीसरी बार सांसद बनने के बाद प्रधानमंत्री आज वाराणसी आ रहे हैं। बात करने के लिए यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय जी मौजूद हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री का दौरा है, सांसद बनने के बाद तीसरी बार पहली दफा आ रहे हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं निश्चित मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि काशी से आप जीते हैं चुनाव और काशी की जनता ने आपको वोट दिया। प्यार तो नहीं दिया, प्यार तो हम लोग को दिया, काशी की जनता ने मोदी जी को प्यार नहीं दिया। और वो चुनाव जीतना समीकरण के हिसाब से कैसे चुनाव जीते, वो तो निश्चित तौर से वो जनता देख रही है। और पहली बार मेरी जानकारी में शपथ ग्रहण के पहले मोदी जी बनारस आए हैं और बनारस की जनता को धन्यवाद दिए हैं। इस बार मोदी जी शपथ ग्रहण के बाद आ रहे हैं, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हुआ कि पहले नहीं आए और शपथ ग्रहण के बाद आ रहे हैं और आके लोगों को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। ऐसा क्यों आपके हिसाब से? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कहीं ना कहीं उनके मन में एक भाव बैठ गया है, जो एक मन के अंदर एक उनके एक डर समा गया है कि काशी की जनता ने इनको प्यार, मैंने पहले कहा ना कि प्यार नहीं दिया। ठीक है, वोट लेकर आप प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री पर जहां तक मेरी जानकारी है कि अभी तक देश के शायद ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिनका वोट प्रधानमंत्री रहते वोट प्रतिशत गिरा है। 3.5 लाख तो वोट जीत में अंतर कम हुआ
और 62,000 रोड पूरे 2019 और 2024 में 62,000 रोड भी कम हुआ है उनका। व्यक्तिगत रूप से जो 62,000 रोड, उसका भी ग्राफ नीचे गिरा है पिछली बार की अपेक्षा। तो निश्चित काशी की जनता ने इनको नकार दिया है। अब जबरदस्ती आके घूमना और सारे अपने गुजरात के भाइयों को सारा ठेका देना, सारा काम देना, सारा व्यापार उनके हाथ में गुजरात के आदमी कर रहा है, इससे काशी के लोग दुखी हैं। काशी की जनता ये चाहती है कि हमारा हो, हमारा अगर जनप्रतिनिधि होगा तो हमारा ध्यान रखेगा। अजय राय रहेंगे, परिवार के हैं, तो यहाँ पे फिर वही बात चली, का भैया का हालचाल हो, अब केम छो मजा माँ ना चली। तो ये बनारस को यही बोली हुई भैया बाबू, और बनारस की चीज़ों को इन लोगों ने ख़राब किया है। गुजरातियों को लाके सारे ठेके काम देकर, और गंगा मैया के अंदर भी आप सारे जितने भी उसमें क्रूज़ और जितनी भी जहाज़ें चल रही हैं सब गुजरात के लोग संचालन कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम आज जाकर किसानों को अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से करोड़ों किसानों का फायदा होगा। देखिए, किसानों का फायदा होगा। आप किसानों की जो जमीन ले रहे हैं बनारस में, आप सब देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों को लाठियों से मारा, यहाँ की पुलिस ने इन लोगों ने मरवाया। आप देख सकते हैं वैदिक सिटी जबरदस्ती उनकी जमीन हड़पी जा रही है।